हेलो फ्रेंड, शौर्य क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी बोलते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। पहली चीज़, हमें अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस का पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। संख्याओं का एक समुच्चय जो किसी नियम द्वारा निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है अनुक्रम कहलाता है। दैट मीन इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए डिफिनाइट ऑर्डर एंड फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। मतलब कोई भी अरेंजमेंट हो लेकिन वो किसी ना किसी रूल को फॉलो करता हो, तभी वो क्या कहलाएगा, एक सीक्वेंस कहलाएगा। अब जैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ते तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है डेफिनेशन, एक अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद का अगले पद से निश्चित अंतर होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। सीक्वेंस का ही अगर कुछ प्रॉपर रूल से हम उसको व्यवस्थित कर देते हैं तो वो क्या एपी का रूप लेता है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैंने एक ऑड नंबर की सीरीज ली हुई है 1 3 5 7 अप टू 21 तक। तो इसमें एपी में क्या होता है, आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने का है। अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करता हूँ तो आंसर आएगा 2। थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस करता हूँ तो भी 2। आप देखेंगे यहाँ पे 2 का गैप है, ठीक है। तो इस तरीके की जो सीक्वेंस होगी वो क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी वो। अब जैसे इसमें टर्म होती हैं कि फर्स्ट टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। फर्स्ट टर्म A1 जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं प्रथम पद कहलाएगा। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में सर्वांतर। अब इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी वो देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ ये कोई एपी है, इसका तीसरा पद बताइए, तो आप बड़े इजीली बता देंगे 1 2 3 यानी कि 5 इसका तीसरा पद है। लेकिन मैं अगर यही पूछूँ आपसे कि इसका 2522वां पद बताइए, तो आप थोड़ा सोचने पर लगेंगे कि भाई कैसे निकलेगा। तो इसकी एक जनरल फॉर्म है जिसमें हम ए एन और कई जगह टी एन रिप्रेजेंट करते हैं, एन एट टर्म। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी भी टर्म जो आपसे टर्म पूछी जाएगी उसका फॉर्मूला है ये। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सेम वही। ए क्या है, ए आपका उस सीक्वेंस का या उस एपी का पहला पद है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो गया। एग्जाम्पल ना बेस्ट वे होता है किसी भी चीज़ को समझने का। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बतानी भूल गया मैं। क्या चीज़, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में डिफरेंस कितना है, 2 का। सेकंड और थर्ड में 2 का, यानी कि कंटिन्यूस 2 का डिफरेंस चलता रहेगा। तो एक सेम रूल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डी होता है वो डी कैसे फाइंड होता है, सेकेंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म माइनस कर दूँ या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दूँ, ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो यानी कि आपको पता है जो नेक्स्ट टर्म है उससे पहली वाली टर्म से अगर मैं माइनस कर देता हूँ टर्म को, तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। बाकी हम क्वेश्चंस में देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी है कोई जिसमें क्या है श्रेणी, -10 -12 -14 -16 अप टू इन्फिनिटी के, अप टू कहाँ तक है ये, इन्फिनिटी तक है। के लिए A16 का मान ज्ञात कीजिए। A16 का मतलब है वो कह रहा है इसका 16वां पद बताइए। तो अगर आप लिख के उसको ट्राई करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, AN इजिकल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप मुझे बताइए, आपका ये AP है, इसमें A क्या है, A की वैल्यू है -10। फर्स्ट टर्म जो होती है ना, इसको A1 A2 A3 ये कंटिन्यूस चलता रहता है। इसको A1 को हम A बोलते हैं। तो A की वैल्यू कितनी है, -10। D की वैल्यू कितनी है, आप क्या करेंगे, A2 माइनस A1 यानी कि -12 में से माइनस कर देंगे -10 को। तो यहाँ पे -12 और +10, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2 आ गया। उसने हमसे क्या फाइंड करवाया है, A16 यानी कि A16। एन की वैल्यू कितनी है, 16 टर्म देख लेते हैं। ए की वैल्यू रखेंगे -10 प्लस एन की जगह 16 माइनस 1 इंटू डी। तो ए की -10 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -2। तो -10 प्लस माइनस माइनस 15 टू जा 30।
-10 और -13 कितना हो जाएगा, -40। तो आपका जो आंसर आया यानी कि जो 16 सोलहवीं जो पद है, 16वां पद, वो क्या होगा, -40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए यदि इसका nवां पद दिया हुआ है, हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। मैंने थोड़े इजी क्वेश्चन ही लिए हैं क्योंकि एपी में जो पहला टॉपिक है जिसमें nth टर्म हम फाइंड करते हैं, वहाँ से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। उसने हमसे nवां पद दे रखा है और सर्वांतर पूछा यानी कि डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर मैं n इजिकल्स टू 1 पुट कर देता हूँ तो पहली टर्म मिल जाएगी एट n इजिकल्स टू 1 पर a1 इजिकल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 7, कितना आ गया, ये आ गया आपका 10। एट n इजिकल्स टू 2 पर a2 यानी कि सेकेंड टर्म मिल जाएगी 3 इंटू 2 प्लस 7, तो 3 और 2, 3 2 6 और 7 13। एट n इजिकल्स टू 3 पर a3 इजिकल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 7, तो 3 3 से 9 और 7 16। बस इतने ही टर्म काफ़ी, आप कंटिन्यूस निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, चाहे a2 माइनस a1 कर दो या फिर चाहे a3 माइनस a2 कर दो, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं देख लेता हूँ, a2 माइनस a1 करता हूँ तो कितना आएगा 13 माइनस 10, और a3 माइनस a2 करता हूँ तो भी 16 माइनस 13, यानी कि आंसर हमारा 3 आएगा। तो यही हमको फाइंड करना था। तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ आपका 3। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। मैंने हर तरीके का एक एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है ताकि आपको अगर जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं ट्राई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 3k-2 5 समांतर श्रेणी के पद हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन इसी से रिलेट होता है, कैसे होता है देखते हैं। जैसे आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया कि किसी भी सीक्वेंस में या एपी में a2 माइनस a1 किसके बराबर होता है, a3 माइनस a2 के। तो अगर मैं इसको a1 a2 a3 नाम दे दूं तो इस कंडीशन में क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर इफ़ 3k-2 एंड 5 आर इन AP, अगर ये AP में है बोला उसने, तो a3 माइनस a2 इजिकल्स टू a2 माइनस a1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जो क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो रख दीजिए वैल्यू, a3 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस a2 की वैल्यू k-2 इजिकल्स टू a2 की वैल्यू k-2 और माइनस a1 की वैल्यू 3। 5 माइनस k प्लस 2 इजिकल्स टू k-5। तो यहाँ से देखिए ज़रा कितना जाएगा, 5 और 7, कुछ मिस्टेक हो गई क्या, के a3, ठीक है, 5 माइनस k-2 इजिकल्स टू k-2 माइनस 3, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 और 2 7 माइनस k इजिकल्स टू k-5। तो यहाँ से जब आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इस वाली कंडीशन में k और k 2k इजिकल्स टू 12, 2k इजिकल्स टू 12। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 6, k की वैल्यू 6 आ जाएगी। तभी देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 3 4 5 क्या हो जाएंगे, समांतर श्रेणी के पद हो जाएंगे। तो k की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, k का ही वैल्यू निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्या है, किसी AP के प्रथम 3 पद 3y माइनस 1 3y प्लस 5 एंड 5y प्लस 1 है, तो y का मान निकालना है। सेम यही क्वेश्चन है, अगर उसने हमको a1 a2 a3 दिया है तो y का मान निकालना है। तो सेम कंडीशन में क्या होगा, a3 माइनस a2 इजिकल्स टू a2 माइनस a1, रख दो वैल्यू। a3 कितना है आपका 5y प्लस 1 माइनस कितना हो गया a2 3y प्लस 5 इजिकल्स टू a2 की वैल्यू कितनी है 3y प्लस 5 और माइनस 3y माइनस 1। सॉल्व करते हैं इसको, 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5 इजिकल्स टू 3y प्लस 5 माइनस 3y प्लस 1। क्या क्या
5y में से 3y जाएगा तो 2y बचता है, और प्लस का 1 माइनस का 5 यानी कि माइनस का 4। 3y से 3y कैंसिल, 5 और 1 6। तो यहाँ से 2y इजिकल्स टू कितना आ गया, यहाँ से आ गया 10। तो y की वैल्यू आ जाती है आपकी 5। यही हमको फाइंड करना था। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा इसमें से। अगर एपी में से इस वाले टॉपिक की बात करेंगे तो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही रेयर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्ञात करें कि कितनी 2 अंकों वाली संख्याएं 6 से विभाजित होती हैं। देखने में आपको लगेगा कि क्वेश्चन थोड़े टफ या फिर लेंदी, ऐसा कुछ नहीं है। 1 नंबर या 2 नंबर के ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नंबर बनते भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। इसने बोला कि 2 अंकों की संख्या जो 6 से विभाजित हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो आप मुझे बताइए 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, मतलब 2 डिजिट वाली संख्या कौन सी है। एक तो 10 है और लास्ट आपकी 99 है। अब 2 अंकों वाली संख्या जो 6 से विभाजित होती है, तो सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, 12 ही तो है। तो यानी कि ये ए हो गया आपका, 12 आपकी पहली संख्या है जो 6 से विभाजित होगी। और लास्ट कौन सी होगी, 12 अट्टे 96 यानी कि 96। और ये आपका क्या हो जाता है, एल, यानी कि लास्ट टर्म। इसको हम TN भी बोल देते हैं, nth टर्म। अब उसने बोला है, अब एक बात मुझे बताइए, अगर सारी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी, यानी कि 12 के बाद कौन सी होगी, 18 होगी। तो इस कंडीशन में डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा आपका 6। तो एक फॉर्मूला होता है, जब हमें, शायद मैंने लिखवाया भी था यहाँ पे, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। ये कब है, जब हमें लास्ट टर्म पता हो, लास्ट पद पता हो, तब फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो L की वैल्यू कितनी है 96 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है 12, प्लस हमें N फाइंड करना है कि कितने टर्म, और D की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ से 96 माइनस 12 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू N माइनस 1। ये कंडीशन हमें देगी, 6 में से 2 जाएगा 4, 84 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू N माइनस 1। 6 से डिवाइड करेंगे 14 और N इज इक्वल्स टू 14 प्लस 1 यानी कि 15। तो यानी कि टोटल 15 पद ऐसे होंगे जो 10 से 99 यानी कि 2 डिजिट के 15 पद होंगे जो 6 से विभाजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को कुछ नहीं, आपको एटलीस्ट एक बार खुद ट्राई करना है यहाँ समझाने के बाद। उससे क्या होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है। क्वेश्चन देखने और करने में बहुत फर्क होता है। जैसे क्वेश्चन ये देखते हैं हम, नेक्स्ट 6 है, एक समांतर श्रेणी के 5वें पद तथा 9वें पद का योग 72 है। तो हम ले लेते हैं, क्या बोला उसने, उसने बोला 5वें पद यानी कि A5 प्लस 9वें पद यानी कि A9 कितना है 72। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया, अगर मैं 5वें पद की बात करूं A5 की, तो कहीं ना कहीं A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी होगा, यानी कि इसको A प्लस 4D लिखेंगे। तो ये आप शॉर्ट याद कर लीजिए, जब भी 5वां पद बोला उसने तो A प्लस 4D होगा, 10वां बोला हो तो A प्लस 9D होगा, याद रहेगा आपको। तो 5वां पद क्या होगा, A प्लस 4D प्लस 9वां पद क्या होगा, A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 72। तो A और A कितना हो गया 2A प्लस 12D इज इक्वल्स टू 72। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, उसने बोला है 7वें पद और 12वें पद का, यानी कि A7 प्लस A12 कितना दे रखा है 97, यानी कि यहाँ पे भी A प्लस 6D प्लस A प्लस 12वां पद बोला ना तो 11D इज इक्वल्स टू 97। तो यहाँ से आ जाएगा 2A प्लस 11 और 6 17D इज इक्वल्स टू 97। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से जरा देख लेते हैं। 2A प्लस 17D इज इक्वल्स टू 97, और यहाँ पे लिखेंगे 2A प्लस 12D इज इक्वल्स टू 72। हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से जब मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये आएगा 17 में से 12 गया 5D इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 7 में से 2 गया 5 और 9 में से 7 गया 2। ठीक है, तो D इज इक्वल्स टू कितना आ गया 25 अपॉन 5 यानी कि 5। हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब जरा A निकाल लेते हैं। तो A कैसे निकालेंगे, पहले वाली कंडीशन में रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर। तो 2a प्लस 12 गुणा डी की वैल्यू 5 बराबर 72। तो 2a बराबर 72 माइनस 60, 2a बराबर 12 और a बराबर 6। अब आपके पास a भी आ चुका है और d भी आ चुका है। आपको पता है AP क्या होती है, AP होती है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म होगा 6, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, 6 5 11, 11 और 5, 11 5 कितना होता है 16। तो इस तरीके से आपकी ये आपकी क्या AP पता लग गई, समांतर श्रेणी आपकी ये आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एक बार को 2 नंबर में आ सकता है, हमें समय लगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है समांतर श्रेणी 3 15 27 39 का कौन सा पद 21वें पद से 120 अधिक होगा। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन शुरुआत में आसान से कठिन की तरफ चलते हैं। तो जैसे इसने बोला कि इसके 21वें पद से जो कौन सा पद होगा जो इसके 21वें पद से 120 अधिक होगा। मैंने मान लिया एन टर्म है इसकी कोई, मैंने मान लिया जो an है और a21 के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं इसने बोला है कि जो nth टर्म है वो इसके 21वें टर्म से 120 अधिक है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 120 होगा। जरा इसका यूज़ कर लेते हैं। तो देखते हैं an का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपकी a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू कितनी है 12 दी हुई है। यूज़ करते हैं यहाँ पे an का मतलब है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और माइनस A21 का मतलब है a प्लस 20d इजिकल्स टू 120। वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू 3 प्लस हमको ये n फाइंड करना है, n माइनस 1, d की वैल्यू 12 माइनस a की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, प्लस 20 इंटू 12 120। अब आप एक बात बताइए, सॉरी यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, बाहर माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, देख लेते हैं। तो -3 + 3 कैंसिल, यहाँ पे बचता है n माइनस 1 इंटू 12 माइनस यहाँ बचता है 20 इंटू 12 इजिकल्स टू 120। क्या मैं यहाँ से 12 कॉमन ले लूँ, तो n माइनस 1 माइनस 20 इजिकल्स टू 120। 12 से डिवाइड होगा 10 आएगा, तो n माइनस 21 इजिकल्स टू 10, तो n इजिकल्स टू 10 प्लस 21 यानी कि 31। इसकी 31st जो टर्म होगी, 31 टर्म क्या होगी, 31st टर्म जो होगी वो इसके 21वें पद से 120 अधिक होगी। तो यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 31वां पद होगा जो 21वें पद से 120 अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट है इस टॉपिक का। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्वेश्चन एक लाइन का ही है, बस समझना आपको जरूरी है। उसने हमसे बोला है कि 101 से लेके आपके पास नंबर्स हैं 999 तक के बीच उन प्राकृतिक संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से और 5 से विभाजित हो। 2 और 5 से, तो आप एक बात बताइए, मैं अगर इससे नेक्स्ट टर्म लिखता हूँ तो 102 होगी। ये 2 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल। क्या 5 से डिवाइड होगी, नहीं। तो हमें वो नंबर चाहिए जो 2 और 5 से डिवाइड हो, यानी कि एलसीएम अगर मैं 2 और 5 का लूँ तो क्या आएगा 10। तो ज़रा देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट टर्म होगा 110 जो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। इसी तरीके से लास्ट टर्म होगी 990 जो 2 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी। बस इसी चीज़ को समझना था। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि पहली टर्म जो होगी 110 होगी जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगी, और लास्ट टर्म कौन सी होगी 990। क्लियर, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, एलसीएम जो आया है 10। अब आपको बता देना n की वैल्यू कितनी है, तो फॉर्मूला वही L इजिकल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L की वैल्यू कितनी है 990 इजिकल्स टू a की वैल्यू 110 प्लस n माइनस 1 इंटू 10। तो यहाँ से आ जाएगा 990 माइनस 110 अपॉन 10 इजिकल्स टू n माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 088 अपॉन 10 इजिकल्स टू n माइनस 1। 0 से 0 कैंसिल,
तो n इजिकल्स टू आ गया 88 प्लस 1 यानी कि 89 टर्म टोटल होंगी, जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगी, 101 और 999 के बीच। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए, वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आगे भी अच्छे क्वेश्चंस बना सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।